हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क CLR तक किया था। आज हम करेंगे इसकी अगले टाइप, दैट इज़ कॉमन टाइप सिस्टम, CTS। टाइप सिस्टम मीन्स कि डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वे में डाटा दिया जाता है लैंग्वेज का। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करता है कि उन सब के सेम टाइप, कॉमन टाइप सिस्टम, उनका एक कॉमन टाइप लेता है। जैसे कॉमन टाइप सिस्टम डिस्क्राइब ए सेट ऑफ टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेज इन कॉमन, कि उन लैंग्वेज के अंदर जितने भी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स दिए हैं उनके, उनमें कॉमन चीज़ों को, कॉमन जो डाटा है उसको कलेक्ट करेगा। CTS इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट रिटन इन डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेज कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट जो लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है वो एक जैसा ही इंटरेक्ट करे। चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जब वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करे तब वो इक्वली कॉमन टाइप में वर्क करे फॉर कम्युनिकेटिंग विथ मीन प्रोग्राम्स रिटन इन एनी डॉट नेट कंप्लेंट लैंग्वेज। द टाइप्स हैव टू कंपेटिबली ऑन द बेसिक लैंग्वेज, कि एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो कंपेटिबल हो, वर्क करे, इसीलिए डॉट नेट फ्रेमवर्क है। देयरफॉर कॉमन टाइप सिस्टम यूज्ड इनेबल क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशंस, की जो भी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं उनमें से टाइप से फ्री एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एग्जीक्यूशन इन सबको इनेबल करता है। कि जो भी लैंग्वेज इनेबल क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन जो सेम टाइप्स में इंटीग्रेट हो रही हैं उन्हें इनेबल करेगा CTS। डिफाइन रूल्स दैट लैंग्वेज शुड फॉलो, दिस हेल्प टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो लेकिन वो इंटरेक्ट करे एक कॉमन वे में। और ये कॉमन वे कौन चेक करेगा, कौन देखेगा? कॉमन टाइप सिस्टम, डॉट नेट का कॉमन टाइप सिस्टम चेक करेगा कि जो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं वो इंटरेक्ट करे एक ही तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट 2 कैटेगरीज ऑफ टाइप, 2 कैटेगरी टाइप्स करता है, वैल्यू और रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जैसे आपने किया था कॉल बाय वैल्यू, कि जब एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाए तब वो किस वे में इंटरेक्ट करेगा, दिस इज़ पास बाय वैल्यू। और जो रेफरेंस देगा, किस जगह पे जाके वो स्टोर किया है, वो रेफरेंस। रीड कर ले। वैल्यू टाइप्स कंटेन द एक्चुअल वैल्यू इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज़ असाइन टू द अनदर वैल्यू वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई है, जिसे हम इक्वल कर देते हैं अनदर वेरिएबल के अंदर, द कंटेंट ऑफ वेरिएबल आर कॉपीड इनटू द सेकंड वेरिएबल, तो वो कॉपी हो जाता है, चला जाता है एक्स की वैल्यू वाई में, वाई की वैल्यू एक्स में। इफ़ एनी चेंज आर मेड इन द सेकंड वेरिएबल, और अगर दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई चेंज किए गए हैं, द कंटेंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल आर नॉट चेंज, तो फर्स्ट की वैल्यू सेम रहती है, दूसरे में चेंज नहीं होगी। फर्स्ट में चेंज नहीं होगी, सेकंड के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू चेंज की गई है, पास बाय वैल्यू हमने चेंज कर दिया तो वो चेंज हो जाएगी। वैल्यू वेरिएबल आर स्टोर ऑन द स्टैक, और किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं, वो स्टैक के अंदर। दूसरी टाइप्स है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप कंटेन ए रेफरेंस टू मेमोरी एड्रेस ऑफ इस वैल्यू स्टोर्ड मेमोरी, मेमोरी के अंदर रेफरेंस जहाँ पे उसके एड्रेस हैं उन्हें रेफरेंस चेक करेगा। इफ़ एनी चेंजेस आर मेड टू द वैल्यू यूजिंग द रेफरेंस एड्रेस, द ओरिजिनल वैल्यूज चेंज इन द मेमोरी, अगर कोई हमने वैल्यू चेंज किया, एड्रेस की वैल्यू चेंज की गई है तो मेमोरी के अंदर उन वैल्यू को वो चेंज करेगा। और किस मेमोरी के अंदर वो स्टोर करेगा? हीप मेमोरी में। वैल्यू चेंजेस के लिए, रेफरेंस एड्रेस चेंजेस के लिए। ये था हमारा CTS कॉमन टाइप सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। सेम है, सेम ऑब्जेक्ट को चेक करेगा, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की कौन सी लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज के अंदर कॉमन स्पेसिफिकेशन, स्पेशल चीज़ें जो कॉमन है उन चीज़ों को चेक करेगा। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इंश्योर कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी एप्लीकेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी
among applications regardless of the language used to create application. Common language specification is set of basic language feature that .NET language need to develop application and services. कॉमन चीज़ों को इंटरप्रेटेबिलिटी, कॉमन चीज़ों को पोर्टेबल लेगा विच आर कंपेटिबल विद द .NET फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क के अंदर कंपेटिबल उसे सही लगेगी उन चीज़ों को वो कॉमन लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में लेगा. When there is a situation to communicate object written in different .NET compliant language, those object must expose the feature that are common to all the language. कि उस object को वो expose करेगा, निकालेगा जो common है हर language के अंदर. CLS provides set of rules. CLS provides set of rules which are necessary to followed which developing .NET compliant programming language. Every vendor has to follow these rules. Design their language to connect to .NET framework. These rules act as a guide for the third-party compiler and library vendor. CLS is a subset of CTS. कॉमन टाइप का ही सबसेट है, पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी वो किस चीज़ को चेक करता है, डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट को विच इज़ कॉमन इन द ऑल लैंग्वेजेस. 3 .NET फ्रेमवर्क के हमने ब्लॉक किए थे, पार्ट्स किए थे. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको किस टाइप में वो रन करता है, वो रन होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में. जैसे कि C# है, VB है, जो भी हमारी लैंग्वेज है उन सबको पहले वो कंपाइल करेगा, फिर वो लेगा उन्हें MCIL के अंदर. MCIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है .NET फ्रेमवर्क में, जो इन सब लैंग्वेज को कॉमनली इंटरमीडिएटली इन सब लैंग्वेजेस को क्या करेगा, रन करेगा और फिर वो बना देगा इनको CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. तो एक नेटिव एक इक्वल कोड जनरेट हो जाएगा उस मशीन के अंदर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर वर्क किया हो, चाहे वो C# हो, VB हो, चाहे JS कंपाइलर है, MCL के अंदर आएगा, फिर वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बन जाएगा और फिर वहाँ पे जनरेट होगा एक नेटिव कोड. उसके बाद कॉमन टाइप सिस्टम्स के अंदर कॉमन टाइप हर लैंग्वेज के अंदर वो कॉमन टाइप सिस्टम को चेक करेगा और ट्रू कैटेगरीज के अंदर वो उन कॉमन टाइप होती है हमारी कैटेगरी के अंदर मेन चीज़ें, एक तो वैल्यू, एक रेफरेंस. जो वैल्यू हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, जो किस में मिलेगी हमें स्टैक के अंदर. रेफरेंसेस जो मेमोरी के अंदर हम रेफरेंस देते हैं, एड्रेस देते हैं, वो रेफरेंस टाइप्स है और वो किस मेमोरी में होंगी हीप में. देन कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सेम है, CTS का ही सबसेट पार्ट्स है, चेक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉमन है, फिर उस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज करता है ये, और आपकी जिस भी लैंग्वेज के अंदर वर्क किया है उन्हें कनेक्ट करता है .NET फ्रेमवर्क में. देन फीचर्स ऑफ .NET, मेन जो फीचर है वो है इंटरऑपरेबिलिटी. Language interoperability is the ability of code to interact with the code that is written by using it in different programming language. एक ही कॉमन चीज़ है कि चाहे किसी भी लैंग्वेज कोड के अंदर वो कोड किया हो, लेकिन उन सब कोड को वो कॉमन कोड बना देगा. लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी can help maximize code reuse and improve the efficiency of development. की जितने भी कोड है, जितना भी मैक्सिमम कोड यूज़ किया गया है उन्हें रीयूज़ करेगा, इम्प्रूव करेगा कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम उन्हें डेवलप कर सके. मल्टी लैंग्वेज के अंदर .NET फ्रेमवर्क मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. कॉमन एग्जीक्यूशन, जब मल्टी लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है, इट मीन्स उन सब लैंग्वेज को वो एग्जीक्यूट करता है कॉमन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर. बेसिक क्लास लाइब्रेरी हर एक के लिए, चाहे कितनी भी क्लासेस, कितने भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, उनके लिए वो अपनी एक कॉमन लाइब्रेरी यूज़ करता है, बेसिक क्लास लाइब्रेरी,
जिसके अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क ने हर लैंग्वेज के अंदर अपने फंक्शंस अवेलेबल करवा रखे हैं। इजी डिप्लॉयमेंट मींस क्रिएटिंग एन इंस्टॉलर पैकेज विच विल बी कॉपीड ऑन द क्लाइंट मशीन फॉर एग्जीक्यूशन, कि किसी भी जगह पे जाकर आप उस पैकेज को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, किसी भी मशीन के अंदर किसी भी पैकेज को जाकर डिप्लॉय करवा सकते हो, उन्हें एग्जीक्यूट करवाओगे। देन पोर्टेबिलिटी, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी मशीन के अंदर आप रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, बेटर वे में इम्प्रूव होती है किसी भी लैंग्वेज को, क्योंकि वो अपने फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है डॉट नेट। ईजी टू डिबग, एरर इनमें चेक करना इजी है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे हम वर्क करते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा है, वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे डॉट नेट हमें प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंट है, कॉमन सी चीज़ है कि जब इतनी सारी लैंग्वेज को वो एक जगह के ऊपर रन करवाता है तो इसके अंदर इंटेलिजेंसी है। इंटीग्रेटेड, IDE वर्ड यूज़ किया गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, की एक ही जगह पे इंटीग्रेट किया है इस इन्वायरमेंट को, ताकि वो कितनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल, क्योंकि यहाँ पे C#, यहाँ पे C++ के प्रोग्राम भी रन होते हैं, तो डॉट नेट ने हमें प्रोवाइड किया है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डेवलपर फ्रेंडली उन लैंग्वेजेस के अंदर जहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप करके मेन्यू प्रोवाइड किए गए हैं, उन मेन्यूज़ के थ्रू अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हो, तो डेवलपर फ्रेंडली है। ओबे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मीन्स कि जब इंडस्ट्रीज़ ने अपने रूल्स बनाए गए हैं किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर, उन सबको ये फॉलो करता है। वन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, अब तक यही चीज़ पढ़ रहे हैं हम कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए अवेलेबल है। वन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, इजी टू लर्न, लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हमने यहाँ पे वर्क करना है, इजी है। किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर हमें लैंग्वेज के अंदर वर्क करना आता है तो हम यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, your code can throw an exceptional in one language and exceptional can be caught and understood by an object written in another language की exceptional किसी भी चीज़ को हम object के थ्रू यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा हो, उन एक्सेप्शनल्स को एक ही जगह पे हम हैंडल कर सकते हैं। सिंप्लीफाई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम एक अपना वेब एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर गार्बेज कलेक्शंस है कि यहाँ पे अगर जो भी उसे लगता है कि इन चीज़ों को हम ज़रूरत नहीं है तो उन्हें वो वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। कि जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उसे लग रहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्शन के अंदर डाल देता है उन्हें और मेमोरी को फ्री कर देता है। आर्किटेक्चर बनाया गया है, सबसे पहले ऊपर दिखाई गई है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम वर्क करें, फिर उन्हें कंपाइल किया जाता है, फिर उनके लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है, देन उन्हें रन किया जाता है। रन करने के बाद एक नेटिव कोड, एक कॉमन कोड वहाँ पे जनरेट होता है। रन टाइम के अंदर वो मैनेजर को वो प्रोवाइड हो जाता है एक नेटिव कोड, देन वो आउटपुट हमें डिस्प्ले करवाता है। ये है कंप्लीट आर्किटेक्चर डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्लियर? वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज को वो इंटरमीडिएट करता है। CIL, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, कॉमनली यूज होता है। CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, हर लैंग्वेज को कॉमनली रन करता है। ये वर्ड JIT, जस्ट इन टाइम, कि CLR हमें प्रोवाइड करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कंप्लीट हमारा जो आर्किटेक्चर है डॉट नेट में वहाँ पे वर्क करता है और एक नेटिव कोड हमें प्रोवाइड करता है और जिसके थ्रू हमें आउटपुट वहाँ पे प्रोवाइड होता है।